बहुत ही हद से ज्यादा प्रेम। लेकिन बच्चों के जो नाम है वो भी तब्दील कर दिए, बदल दिए। स्कूल में बच्चे जाएंगे कल को और स्कूल में कागजात में जो है नाम लिखवाए जाएंगे, तो पिता का नाम उस वक्त क्या लिखवाएंगे आप? सचिन कुछ भी हो जाए। मर जाएंगे, मार देंगे, नहीं भेजेंगे। अच्छा। हाँ। और अगर बच्चों के लिए कह दिया गया कि भाई बच्चे तो गुलाम हैदर के भी हैं, बच्चे तो सीमा के भी हैं, तो उनको कह दिया जाए कि भाई सीमा यहाँ रह ले हिंदुस्तान में, बच्चों को पाकिस्तान भेज दें या उनके जो पिता हैं उनके पास भेज दें, तो ऐसी सिचुएशन में सचिन की माँ है ना माँ सगी माँ ना वैसे मैं चाची ताई हूँ। कैसा लग रहा है? लोग सीमा बहू बन गई हैं आपकी, बहू बन गई हमारी, बढ़िया लग रही है हमें। लेकिन 4 बच्चे भी साथ लाई हैं। हाँ बच्चे भी साथ लाए हैं, मतलब दादी कंगे। तो आपके पापा का नाम बताएं सचिन पापा। और मम्मा का नाम दीदी क्या? सीमा। मम्मी का नाम। तो दोस्तों इस वक्त हम रबूपुरा में मौजूद हैं। रबूपुरा इलाका राजधानी दिल्ली से महज 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और ये गांव, ये इलाका क्यों बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ ये आप जानते हैं, सचिन और सीमा की वजह से। बहरहाल सीमा गुलाम हैदर और गुलाम हैदर के 4 बच्चों के साथ सीमाओं को लांघते हुए, सीमा को पार करते हुए यहाँ पहुँच गई है और उन्होंने सचिन से शादी करने की बात कही है। उनके 4 बच्चे भी उनके साथ हैं, उनमें से 2 बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। आपका नाम क्या है? राज। राज। तो आपके पापा का नाम क्या है? वो सचिन पापा। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सब प्यार कर रहे हैं? हाँ सब हैं? सब। तो कैसे कैसे आए आप? उड़ के आए, बस में आए, ट्रेन में आए, कैसे आए? उड़ के किस में? एरोप्लेन में। अच्छा, तो पापा की याद नहीं आती? नहीं। ठीक है, मैं आपसे भी जानूंगा बेटे क्या नाम है? परी। परी। क्या नाम है? परी। परी। तो आपके पापा का नाम बताएं। सचिन पापा। और मम्मा का नाम दीदी क्या? सीमा। मम्मी का नाम। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा। सुबह से क्या खाया? सुबह से चावल खाए हैं, अच्छा 2 बार चावल खाए और दाल की सब्जी और रोटी। अच्छा, और कुछ क्या खाएंगे? और कुछ नहीं। नहीं, फिर भी किसी चीज़ के लिए मन नहीं करता हैं? आपने क्या खाया सुबह से? चाय। चाय पिए हैं? चाय तो सबने पी, मैंने नहीं पी, मैंने दूध पिया था। अच्छा अच्छा। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के हैं और आप हिंदुस्तान में आ गए हैं, तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है आप पर? हैं? कौन से देश के हैं आप? पाकिस्तान। पाकिस्तान के? अब हिंदुस्तान। तो अब यहीं रहेंगे? और गुलाम हैदर जो आपके पापा हैं, ओरिजिनल पापा, वो याद नहीं आते? क्यों? वो अच्छे नहीं हैं, क्या करते थे? वो सऊदी में काम करते हैं। तो आपने उनको देखा था पहले, मतलब पहले मिलते थे पहले सऊदी जाने से पहले? 3-4 साल तक था ना, जब 3-4 साल का था तब। अच्छा, अब कितनी उम्र है आपकी? अब 8। 8 साल हो गए। तो स्कूल में गए थे कभी पहले? पहले कौन जाता से था स्कूल में पढ़ते थे वहाँ? शहनाज पब्लिक। हैं? शहनाज पब्लिक। शहनाज पब्लिक में? कौन सी क्लास में? KG 2। KG 2 में आप पढ़ते थे। तो अब यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे स्कूल? हाँ। तो दोबारा शहनाज पब्लिक स्कूल के जो आपके दोस्त थे उनकी याद नहीं आती? नहीं, क्यों? यूँ यूँ ही हैं? ये वाले पापा अच्छे लगते हैं ना। अच्छा, और क्या खेलते थे आप वहाँ पे स्कूल में? कौन कौन से खेल खेला करते थे? हर तरीके के। जैसे? एक इन सबसे ज़्यादा एक ही खेलते थे, जो एक इन किन वाला भाषा हुई। अच्छा, और कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी बताइए, आपका एडमिशन हुआ था स्कूल में वहाँ पे? हाँ। कौन सी क्लास में? स्कूल का नाम क्या था? पब्लिक। हम्म? उसको पता नहीं। हैं? उसको पता नहीं। स्कूल का नाम? दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप लोग? हाँ, और प्रेम का भी बढ़ती थी, बाकी मुन्नी नहीं बढ़ती थी, सबसे छोटी। तो 2 जो आपके बहन भाई हैं वो नीचे हैं? 2 भाई हैं या बहनें हैं? 2 बहनें। वो नीचे हैं, आपसे छोटी हैं? हाँ। तो आप चारों मतलब तीनों बहन भाई जो आपके छोटे हैं सबका ख्याल रखते हैं? क्यों?
नफरत है बहनों से? सबसे ज्यादा इससे। क्यों? बड़ी शैतान है। अच्छा, क्या शैतानी करती है? बड़ी शैतानी जैसे? चुंटी पाती उतनी जोर की दिलों पे पाती थी। हैं? चुंटी मारती है। अच्छा, चुंटी दिलों मारती पे। है। तो भैया अच्छे लगते हैं आपको? परी, भैया अच्छे लगते हैं? राज, ये तो बोल रहे हैं शैतानी करते हैं आप। शैतानी बड़ी है, देख लो शक्ल से ही पता चल रहा है। तो दोस्तों इस वक्त हम जो है सीमा रिंद के हैं, सीमा गुलाम हैदर के हैं या सीमा मीणा के हैं, उनके घर मौजूद हैं जिन्होंने अपना पति मान लिया है सचिन मीणा को। एक औरत इसी घर की हैं। सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि सीमा से उनका रिश्ता क्या है और क्या संबंध उनका सचिन से है। बहू लगे हमारा बेटा है। सचिन आपके बेटे हैं? हाँ बेटा बहू लगे। आप सचिन की माँ हैं? ना माँ सगी माना हूँ, वैसे मैं चाची ताई हूँ। अच्छा, चाची ताई हैं। तो हाँ, कैसा लग रहा है लोग, बहुत सही लग रहा है, सीमा बढ़िया आप लग बहू बन गई हैं आपकी, बहू बन गई हमारी, बढ़िया लग रही है हमें। लेकिन 4 बच्चे भी साथ लाई हैं? हाँ बच्चे भी साथ लाए, मतलब दादी कंगे अच्छा, और को का कंगे, मतलब दादी कंगे बढ़िया है, बालक भी आ गए हमारे। ये दोस्तों वो बच्चे हैं जो सीमा के साथ आए हैं। 4 बच्चे जो सीमा के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? प्रेम का। हैं? प्रेम का। प्रेमिका। पहले क्या नाम था? पहले फटवा। हैं? फटवा। परवा। परवा। आपका नाम क्या है? राज। पहले नाम क्या था? फरहान। पहले स्कूल में कौन से में पढ़ते थे? शहनाज पब्लिक। आप कौन से में पढ़ते थे? शहनाज पब्लिक। कौन से में? ये केजी 2। अच्छा, KG 2 में। KG 2। और आप? मैं केजी 2 में, ये केजी 1 में है। अच्छा, ये KG 1 में थे। हाँ। आप KG 2 में? आप तो लेकर जान दे वो को। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अम्मा कि ये जो बच्चे हैं अब इनको आपने अपना बच्चा मान लिया है, अपने बच्चे मान लिया बल्कि, क्योंकि 4 बच्चे हैं, तो ये कितना मुश्किल था, कितना आसान था? बढ़िया है, देखो आ गए तो अपने घर में रह रहे हैं। सचिन के आप बन गए, मैं कही तो रही हूँ, इनकी वो तो जानना दे रहे हमें थे। चलो ठीक है। बढ़िया है इनकी। हाँ बहू आ गई, बढ़िया आ गई, हमारे वहाँ में आ गई, सही है बस, और क्या बस। तो दोस्तों इस वक्त हम रबुपुरा में मौजूद हैं। रबुपुरा में सचिन मीणा के घर मौजूद हैं, जो अब घर तो है सीमा रिंद का भी, सीमा गुलाम हैदर के हैं, सीमा मीणा के हैं उनका भी, और सचिन के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नेत्रपाल जी। नेत्रपाल जी से मैं सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा कि ये सब कितना आसान था और अब कितना जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तरह तरह के सवाल लोग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो तमाम नज़रें आप पर रखी हुई हैं, पुलिस भी क्या कुछ कह रही है, वकील साहिबान भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मीडिया कर्मियों के सवाल तो अजीब व गरीब हैं ही। तो इस सब को, पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं सर, ये तो मतलब जो कोई अजब जबरदस्ती सी हो रही है हमारे साथ में। कैसे? मतलब हमारे बच्चों को तकलीफ हो गई, बीमार हो गई, उल्टियाँ हो रही हैं, डॉक्टर से दवा दे, उन्हें होश नहीं है। परसों मुझे हैजा लग गया गर्मी के मारे। हमारी तबीयत तीनों की भी इतनी खराब है कि हम ही जान सके प्राण दिन कैसे नहीं कर रहे हमारे। इतनी भीड़, इसमें तो इधर तो मीडिया वाले, इनकी इतनी भीड़ हो जाती है, मीडिया वाले 20 मीडिया वाले आते हैं तो 100 गांव के और इधर उधर क्या आते हैं। छत भी हमारी कमजोर है बहुत, सीमेंट के गाटर हैं, हमें ये जब कहा कि हमारी छत न जा पाए बोझ के मारे, कुछ सगले के सरे नीचे मरेंगे, कुछ ऊपर मरेंगे, हमें ये भी जब कहा है। और बात रही ये कि जब जो सीमा है वो हमारे धर्म की बहू है, हमारी बेटी है, हमारी। अगर आपके धर्म की नहीं होती तब, मुसलमानी होती तब? नहीं है वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे, अगर मुसलमानी होती, सीमा गुलाम हैदरी उसका नाम होता, मुसलमानी रहती वो तब? कुछ भी होता। जो जब हमारे घर पे आप कह रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जब हमारे घर पे आ गई तो हमारे घर की बहू है, वो कोई भी है। लेकिन 4 बच्चे भी अपने साथ लाई? हाँ, हमने अपनाए हैं, हमारे बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा, आपको सराहना करूंगा कि आपकी इतनी छाती है, इतनी बड़ी और इतनी बड़ी हिम्मत है कि आपने मतलब उनके साथ आए, 4 बच्चों को भी अपना लिया, और जिस प्यार से आप रख रहे हैं उसके लिए पूरा देश आपको सैल्यूट कर रहा है। नेत्रपाल जी, अब बच्चे भी अपनी दादी के ही साथ सोते हैं। अच्छा, छोड़ते ही नहीं है। दादी खिलाती है, ले बेटे, ले बेटे खाओ। बड़ा प्रेम, बड़ा बहुत ही हद से ज्यादा प्रेम। लेकिन बच्चों के जो नाम है वो भी तब्दील कर दिए, बदल दिए? बच्चों के पहले से ही वहाँ से ही नाम, हम जो वहीं से नाम आए हैं। अच्छा, ये नेत्रपाल जी, ये भी आप तो समझदार आदमी हैं, तो अनुभवी हैं काफ़ी। स्कूल में बच्चे जाएंगे कल को और स्कूल में कागजात में जो है नाम लिखवाए जाएंगे, तो पिता का नाम उस वक्त क्या लिखवाएंगे आप? सचिन। सचिन लिखवाएंगे? जी सर, बड़ी हिम्मत। वो पिता, सचिन को पिताजी नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, फिर मतलब पूरी तौर से सचिन को ही जो पिता मानते हैं। अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, अगर उनके बीच में, भारत सरकार के बीच में, पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में कोई आपसी
कोई सहमति बन जाती है, कोई रजामंदी बन जाती है, वो कह देते हैं कि भाई ठीक है आप सीमा को वापस भेजे, तो नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, अच्छा, कुछ भी हो जाए। मर जाएंगे, मार देंगे, नहीं भेजेंगे। अच्छा, हाँ जी। और अगर बच्चों के लिए कह दिया गया कि भाई बच्चे तो गुलाम हैदर के भी हैं, बच्चे तो सीमा के भी हैं, तो उनको कह दिया जाए कि भाई सीमा यहाँ रह ले हिंदुस्तान में, बच्चों को पाकिस्तान भेज दें या उनके जो पिता हैं उनके पास भेज दें, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी उसमें सुनो, यदि बच्चे ने खड़ा कर लें, जी जी हमारी सरकार खड़ा कर लें, आप खड़ा कर लो, कोई भी खड़ा कर लो, यदि बच्चे कहते हैं कि हाँ हम जाएंगे, तो बेशक हमें कोई एलर्जी नहीं है। यदि बच्चे नहीं कहते हैं तो बिल्कुल बच्चे नहीं जाएंगे, अपनी माँ के साथ रहेंगे। नहीं, अगर सरकार ये कह देती, कई बार ये होता है ना कि भाई दो देश हैं, बड़े डिप्लोमेसी होती है आपस में, फॉरेन पॉलिसी होती है, पड़ोसी देश हैं, दोनों देशों की नहीं, जो पहली फौजी बात हैं, सैनिक हैं, वो सीमाओं पर तैनात हैं, सीमा की वजह से नहीं ऑलरेडी वो सीमाओं पर तैनात बस है, बस तो ऐसी सिचुएशन बस इतना ही बहुत। नहीं फिर भी नहीं हम बच्चे ने भी नहीं भेजेंगे, किसी भी सीमा को भी नहीं भेजेंगे, नहीं, किसी को भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन ये धरती उल्ट पुल्ट हो जाएगी तब भी ना, मर जाएंगे बस। नहीं मरने की नौबत बस नहीं। आप खत्म करो। जी जी, तो ये नेत्रपाल जी थे दोस्तों, और ये सचिन मीणा जो हैं उनके पिता हैं, और उन्होंने जिस बेबाकी से, जिस दिलदारी से ये बात कबूल की और ये बात बताई कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर, ना तो वो सीमा को इस घर से जाने देंगे और ना ही उनके